पोती डरी हुई आवाज में बोली। दादी। वो कुएं से फिर आवाज आई। कोई मुझे बुला रहा था। दादी धीरे और गंभीर आवाज में बोली। मैंने तुझे मना किया था, उस सूखे कुएं के पास मत जाना। वहां तेरी माँ की आत्मा है। छोटी लड़की कुएं के पास जाती है। दूर से आवाज आती है, आजा। नेहा पोती कांपते हुए बोली। दादी, माँ मर चुकी है ना? फिर वो आवाज। दादी बोली, मरकर भी वो नहीं गई, और अगर तू फिर वहां गई तो अगली वो नहीं तू होगी। अब बहुत देर हो चुकी है नेहा, वो तेरे अंदर आ चुकी है। गुड्डू बोला। राजू भैया, ये पंखा बार बार जल के बंद क्यों हो रहा है? राजू हंसते हुए बोला, क्योंकि तूने उसे उल्टा जोड़ दिया। करंट ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा है। ग्राहक की आवाज बाहर से आती है। राजू भैया, मेरा इन्वर्टर फिर से बंद हो गया। राजू बाहर की ओर जाते हुए बोला, अरे विमलेश बाबू, जब तक आपकी बीवी टीवी एक साथ मिक्सर नहीं चलाएंगी तब तक सब ठीक चलेगा। गुड्डू मुस्कुराता है, तभी उसे जोर का झटका लगता है। गुड्डू चीखते हुए बोला, भैया, झटका लग गया। राजू हंसते हुए बोला, अब समझा बिजली से मजाक नहीं करते। ये दुकान है, सर्कस नहीं। गुड्डू बोला, भैया एक बात पूछूं, कभी आपको करंट लगा है? राजू गंभीर होकर बोला, एक बार नहीं 1000 बार, लेकिन हर बार कुछ सिखा गया। जैसे जिंदगी, जब झटका लगे सीख ले और फिर से जोड़ दे। दुबई के एक भव्य महल में शेखा मरियम नाम की एक युवती रहती थी। वह दुबई के शाही परिवार की इकलौती बेटी थी। सब उसे रेशमी पर्दों में रहने वाली राजकुमारी मानते थे। लेकिन मरियम के सपने महल की दीवारों से बहुत दूर खुले आसमान में उड़ते थे। मरियम का मन किताबों, विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगता था। वह चाहती थी कि दुबई की लड़कियां भी तकनीक, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छुए। लेकिन उसके पिता शेख हसन बहुत पारंपरिक सोच रखते थे। एक दिन मरियम ने हिम्मत करके कहा, अब्बा, मैं एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू करना चाहती हूँ, दुबई की लड़कियों के लिए। शेख हसन ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तुम शेखा हो, तुम्हारा काम परंपरा निभाना है, व्यापार नहीं चलाना। मरियम चुप रही, लेकिन उसका मन नहीं रुका। वह चुपचाप अपने सपनों पर काम करती रही। एक लैपटॉप, एक सपना और बहुत सी मेहनत के साथ। कई महीनों बाद दुबई के एक महिला टेक सम्मेलन में मंच पर एक नाम गूंजा, शेखा मरियम, दुबई की पहली शाही महिला तकनीकी उद्यमी। भीड़ तालियों से गूंज उठी, कैमरे चमकने लगे। मरियम ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं शाही परिवार की बेटी जरूर हूं, लेकिन असली पहचान मेरी मेहनत है। हर लड़की उड़ सकती है, बस उसे अपने पंख पहचानने की जरूरत है। उस दिन उसके पिता भी दर्शकों में थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने पेरिस की टॉप 5 जगहें, जहां जाना हर पर्यटक का सपना होता है, पहली एफिल टॉवर। ये पेरिस की सबसे पहचान योग्य इमारत है। रात में जगमगाती लाइट्स के साथ ये और भी खूबसूरत दिखती है। यहाँ से पूरे पेरिस का नजारा देखने का अनुभव ही अलग होता है। दूसरी, लूवर म्यूजियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर म्यूजियम है। यहीं पर रखी है मोनालिसा की मुस्कान वाली पेंटिंग। अगर आप कला प्रेमी हैं, तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। तीसरी, नॉट्रे डेम कैथेड्रल, गॉथिक स्थापत्य कला का शानदार नमूना। इस चर्च की खिड़कियों की नक्काशी और घंटाघर का नजारा बेहद शानदार है। चौथी, सीन नदी के किनारे चलना या बोट राइड लेना एक रोमांटिक अनुभव है। रात में जब रोशनी से सजा पेरिस आपके साथ चलता है, वह पल अविस्मरणीय होता है। पांचवी, मोंटमार्ट्र। यह एक पहाड़ी इलाका है जो कला, संगीत और रंगों से भरा हुआ है। यहाँ की सकरे कोर चर्च और पास की गलियां पेरिस की आत्मा को दर्शाती हैं। डॉक्टर आर्यन जोश में बोले, आज का दिन ऐतिहासिक है। मैंने आखिरकार अपना पहला बुद्धिमान रोबोट बना लिया है। चलो इसे एक्टिवेट करते हैं। डॉक्टर आर्यन बटन दबाते हैं। एक छोटी सी मशीन धीरे धीरे रोशनी के साथ जिंदा हो जाती है। रोबो धीमी आवाज में बोला, नमस्ते, मैं रोबो हूँ। क्या आप मेरे निर्माता हैं? डॉक्टर आर्यन हैरानी से बोले, हाँ रोबो, मैं ही तुम्हारा निर्माता डॉक्टर आर्यन हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रोबो बोला, जी हाँ डॉक्टर आर्यन, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और अब मैं सोच भी सकता हूँ। डॉक्टर आर्यन हंसते हुए बोले, बहुत बढ़िया। अब तुम मेरी मदद करोगे नई नई खोजों में।
लेकिन सबसे पहले तुम्हें सीखना होगा इंसानों से कैसे दोस्ती की जाती है। रोबो उत्साहित होकर बोला, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इंसानों का दोस्त बनना। क्या आप मेरे पहले दोस्त बनेंगे? डॉक्टर आर्यन मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ। दोनों हंसते हैं और रोबोट धीरे धीरे चलना सीखने लगता है।